मैं बीएल लोना मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में ये हमारी 34 नंबर क्लास है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक मेरा अन्य चैनल है मोटिवेशन टाइम बीएल लोना के नाम से, उसे भी आप विजिट कर सकते हो जिसमें अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। बिना समय कमाई बात करें हम पहले क्वेश्चन की, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है रामचरितमानस का रचना काल इनमें से क्या है। तो ये सभी को आ रहा होगा, क्योंकि सरल क्वेश्चन है। वह 1550 ईस्वी, वह 1574 ईस्वी, वह 1621 ईस्वी, वह 1620 ईस्वी। तो इसके अंदर हमारा ब वाला ऑप्शन है 1574 ईस्वी। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, रामकथा से संबंधित किस ग्रंथ में छंदों की विविधता है। वह रामचरितमानस, वह विनय पत्रिका, वह रामचंद्रिका, वह कवित रत्नाकर। तो इसके अंदर स वाला ऑप्शन है रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका किसकी रचना, यानी इसकी रचनाकार का नाम बता रहा है। रचनाकार कौन है इसके, उसका नाम बताना। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास के ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैंने फालतू का कचरा यहाँ पर ऐड नहीं किया। जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो एग्जाम में आने की संभावना रखता है या एग्जाम में आया हुआ, वही क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ऐड किए है। भरतमिलाप की रचयिता का नाम बताइए। वह केशवदास, वह माधवदास, वह लालदास, वह ईश्वरदास। तो 3 नंबर में द वाला ऑप्शन है ईश्वरदास। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, जानकी मंगल किस भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है। वह अवधी, वह ब्रज भाषा, वह बुंदेली, वह खड़ी बोली। तो 4 नंबर है, उसके अंदर ए वाला ऑप्शन है अवधी। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति निरूपक नहीं है। वह हित रंगिनी, वह साहित्य लहरी, वह कवितावली, वह रसमंजरी। तो 5 नंबर में स वाला ऑप्शन है कवितावली। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, केशव का रीति निरूपक ग्रंथ इनमें से कौन सा है। ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। वह कवि प्रिया, वह विज्ञान गीता, वह रामचंद्रिका, वह जहांगीर जस चंद्रिका। तो इसके अंदर ए वाला ऑप्शन है कवि प्रिया। 7 नंबर, तुलसीदास इनमें से किस कवि के समकालीन थे। वह रहीमदास, वह रसखान, वह नावादास, वह उपयुक्त छवि। तो 7 नंबर में द वाला ऑप्शन है उपयुक्त छवि। 8 नंबर देखिए, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। रामचरितमानस, वह रामचंद्रिका, सह अवधविलास, वह भरतमिलाप। इधर एक है लालदास, 2 है तुलसीदास, 3 ईश्वरदास, 4 केशवदास। इसको आपको मिलाना है कि रामचरितमानस की रचनाकार कौन है। तो देखिए रामचरितमानस की रचनाकार तुलसीदास है। तो इसके अंदर 2 नंबर है, वो 2 नंबर देखो यहाँ पर बी और सी दोनों में आ रहा है, बी और सी दोनों में आ रहा है। अब देखो रामचंद्रिका, और रामचंद्रिका किसकी है, रामचंद्रिका वो केशवदास की है। केशव 4 नंबर। तो देखिए हमारा इसमें 2 में डाउट था, यानी ब और स में। तो देखो इस 6 वाले में 4 है, तो यहाँ पे इसका आंसर निकल जाए। इस प्रकार इसको मिलाना होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो अवध विलाप है वो लालदास की हो जाएगी, और भरत मिलाप है वो हमारे ईश्वरदास की हो जाएगी। इस प्रकार इसको सेट करना होता है। 9 नंबर देखिए, इन कवियों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तुलसीदास, ईश्वरदास, नाभादास और केशवदास। वह ईश्वरदास, तुलसीदास, केशवदास और नाभादास। वह केशवदास, तुलसीदास, नाभादास और ईश्वरदास। वह नाभादास, केशवदास, तुलसीदास और ईश्वरदास। तो 9 नंबर है, उसके अंदर ब वाला ऑप्शन है ईश्वरदास, तुलसीदास और केशवदास, नाभादास। कहने का मतलब इसको जन्म काल के हिसाब से बढ़ते क्रम में सेट करना। पहले किसका जन्म हुआ था, उसके बाद में किसका जन्म हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊपर वाला उसी की तरह के इसको सेट करना है। कबीरदास, दादू दयाल, सुंदरदास और मलुकदास। वह दादू दयाल, कबीरदास, मलुकदास और सुंदरदास। सह कबीरदास, दादू दयाल, मलुकदास और सुंदरदास। एक ऑप्शन अगले पैराग्राफ में, परंतु हमारा आंसर है वो यही निकल जाता है, स वाला ऑप्शन है। यानी पहले कबीरदास आएंगे, फिर दादू दयाल आएंगे, फिर मलुकदास आएंगे, फिर सुंदरदास आएंगे। अब इसमें से जो कबीरदास है उसकी जन्म डेट क्या है, आप मेरे को कमेंट करके बताइए इसकी जन्म डेट क्या है। कभी मैंने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया, वहां पर बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। अगर आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े हुए तो आपको अच्छे से पता होगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए।
हरडेवाणी, ब जप्पू जी, च ज्ञानबोध, द ज्ञान समुद्र। इधर एक में सुंदरदास, दो में मलुकदास, तीन में गुरु नानक, चार में दादू दयाल। तो जो 11 नंबर है उसके अंदर ए वाला ऑप्शन है, यानी जो हरडेवाणी है आपको पता है ये दादू दयाल की है, जप्पू जी है ये गुरु नानक की है, ज्ञान बोध है ये हमारे देखो इसके अंदर मलुकदास की है, और ज्ञान समुद्र है वो सुंदरदास की है। इस प्रकार इसको सेट करना है, तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी स्थापना और तर्क वाला दे रखा है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इधर स्थापना दे रखी है, यहाँ पर तर्क दे रखा है। राम भक्त कवि शास्त्रज्ञ विद्वान थे, वे कविता करने में सिद्धहस्त थे, अतः किसी एक विशेष शैली में नहीं अपितु विविध काव्य शैलियों में पारंगत थे। ये तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप विस्तार से पढ़कर जाते हो तो इसको अच्छे से इसका आंसर दे सकते हो, यानी तुक्का लगाना एक अलग चीज है और समझकर आंसर देना एक अलग चीज है। तुक्के से हो सकता है कि आपका वो सही निकल जाए, परंतु अच्छे से आप तभी कर पाते हो इनको जब अच्छे से पढ़ के जाते हो। आगे है तर्क में देखा, तुलसी ने प्रबंध शैली, मुक्तक शैली, कवित श्रेय शैली, बरवे शैली में क्रमश रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और बरवे रामायण की रचना की। उन्होंने संवाद शैली में भी काव्य रचना करते हुए एक अन्य ग्रंथ भी लिखा। अब इनमें से हमें देखना है कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तो ये कह रहा है और आर दोनों सही है, ए आंशिक सही है, आर पूरा सही है, ए पूरा सही है, आर आंशिक सही है, ए और आर दोनों गलत है। अब इनमें से हमें बताना है कि आप दोनों स्थापना और तर्क को पढ़ के आए हो, तो इसमें ए वाली बात है, ए और आर दोनों ही सही है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। है प्रिय प्रवास, रामचंद्रिका, रामचरितमानस और सूरसागर। ब रामचरितमानस, सूरसागर, रामचंद्रिका, प्रिय प्रवास। च सूरसागर, रामचरितमानस, रामचंद्रिका और प्रिय प्रवास। तो 13 नंबर में हमारा आंसर यही निकल जाता है, च वाला है, यानी सूरसागर पहले आएगी, फिर रामचरितमानस है, फिर रामचंद्रिका है, फिर प्रिय प्रवास है। अब देखिए इसके अंदर इस रामचंद्रिका है, ये किसकी रचना है? अभी मैंने आपको पहले भी पूछा और अभी आया भी है, अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो आपको पता है, मेरे को कमेंट करके आप बताइए। क्वेश्चन 14 अगले पैराग्राफ में है, विद्यापति किस काल के कवि है? भक्ति काल, ब रीति काल, से प्रयोगवाद, द आदिकाल। तो विद्यापति वो आदिकाल के थे, शुरुआत का जो काल है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये आधुनिक काल के पार्ट है प्रयोगवाद। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस के रचनाकार है केशवदास, व नंददास, है तुलसीदास, व गवाल कवि। तो ये तो सरल क्वेश्चन है, आया हुआ तुलसीदास है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से केशवदास की रचना है? विनय पत्रिका, व भंवर गीत, स रसिक प्रिया, व अवध विलास। तो 16 नंबर है उसके अंदर स वाला ऑप्शन है, रसिक प्रिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, वही स्थापना और तर्क वाला है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही कथन का चयन कीजिए। स्थापना ए दे रखा है, हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है, ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं रीति ग्रंथ कहलाते हैं। तर्क है, तुलसीदास की साहित्य लहरी, नंददास की रस मंजरी और कृपाराम की हित तरंगिणी में रीति की प्रवृत्ति उपलब्ध होती है, यद्यपि ये ग्रंथ भक्ति काल में लिखे गए। ए सही, आर गलत, ब ए गलत, आर सही, स ए और आर दोनों सही, ब ए सही, आर आंशिक सही। तो हमारा 17 नंबर है उसके अंदर स वाला ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या है? सका भाव, ब माधुर्य भाव, च पुष्टि मार्ग, ब उपयुक्त सदी। तो 18 नंबर है उसके अंदर स वाला ऑप्शन है, पुष्टि मार्ग। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूरदास की भक्ति पद्धति में मिलने वाला मधुर भाव प्रमुख रूप से किस पर आधारित है? लीलाओं पर, ब भ्रमरगीत प्रसंग पर, च पुष्टि मार्ग पर, ब सका भाव पर। तो 19 नंबर में ए वाला ऑप्शन है, लीलाओं पर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक के अनुसार सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य के सम्राट है, ये कथन किसका है? आचार्य श्यामचंद्र दास, ब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, च डॉक्टर नगेंद्र, द डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो 20 नंबर में ब वाला ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 21 नंबर देखिए, भ्रमर गीत परंपरा का तात्पर्य है भ्रमर से जुड़ा गीत, व उद्धव गोपी संवाद से युक्त उपालंब काव्य,
स राधा कृष्ण की रासलीला, ब कृष्ण काव्य का कोई भी ग्रंथ। तो 21 नंबर में ब वाला उद्धव गोपी संवाद से युक्त उपालंब काव्य यानी भ्रमर गीत परंपरा का तात्पर्य है, यानी उसका मतलब है। आगे देखिए 21 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन, भ्रमर गीत प्रश्न का उपजीव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत पुराण, ब श्रीमद् भागवत सॉरी ए वाले में श्रीमद् भगवत गीता और ब वाले में श्रीमद् भागवत पुराण और सह महाभारत। एक क्वेश्चन आगे है परंतु हमारा आंसर ब वाला है श्रीमद् भागवत पुराण। भ्रमर गीत प्रश्न का उपजीवी है श्रीमद् भागवत पुराण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब डॉक्टर नगेंद्र, स रामविलास शर्मा, द आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 23 नंबर में द वाला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी ज्यादातर जो परिभाषाएं है वो रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी है, बाकी और जो है उनकी कम है। कबीर के काव्य में क्या नहीं मिलता? है धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार, वह आर्थिक विषमता की ओर ध्यान खींचना, सह समाज की अव्यवस्था पर चोट। यानी ऐसे क्वेश्चन भी आप अगर पूरा पढ़ के जाते हो तो ही कर पाते हो, ठीक है। और वह जाति प्रथा का समर्थन। तो इसमें जो 3 बातें हैं वो तो मिलती है परंतु जाति प्रथा का समर्थन कबीर ने नहीं किया है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के श्रृंगार वर्णन की प्रमुख विशेषता है? मर्यादा का कहीं उल्लंघन नहीं किया, वह शिष्ट शब्दावली प्रयोग की है, सह अलंकारों का साभिप्राय प्रयोग किया है, वह उपयुक्त सभी। तो 25 नंबर में ए वाला ऑप्शन है, यानी मर्यादा का कहीं उल्लंघन नहीं किया है गोस्वामी तुलसीदास ने। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो हिंदी साहित्य से संबंध रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।